स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अपना दिखाया था सिलेबस, तो उसमें सबसे पहले ग्रामर का टॉपिक था नाउन। अब ये नाउन क्या है और ये क्यों जरूरी है? नाउन इसलिए जरूरी है कि जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं और उसमें जो सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अंदर आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर आपको टेंसेस तक पहुंचना है, उस टेंसेस तक पहुंचने के लिए आपको उसके बेस से स्टार्ट करना होगा, और उसका बेस है सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें कि नाउन आता है। तो मैं आपको अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी, मुझे बताना कि आपको, देखिए अगर आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, इसमें मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिखती हूँ। जो भी आपके नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, उसमें सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका वर्ब, और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, डूअर। डूअर क्या होता है? कर्ता। जो हमारा एक्शन प्ले करेगा ना, उसको हम कहते हैं डूअर, एक्शन प्ले करने वाला, कर्ता। ठीक है, इसका जो भी एक्शन होगा ना, वो इसके ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे आपके डूअर का एक्शन है, और वो एक्शन क्या होता है? वो होती है क्रिया, वर्ब। समझ आई? जब डूअर जो है, कर्ता, वो कोई भी एक्शन करेगा, वो आपका आएगा रिजल्ट उसका ऑब्जेक्ट पे। जब डूअर का एक्शन जिसपे आता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो उसका एक्शन होता है, कोई भी एक्शन होता है क्रिया यानी कि वर्ब। और ये सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म करता है। और ये सब्जेक्ट कौन होता है? ये सब्जेक्ट और कोई नहीं होता, ये होता है हमारा नाउन और प्रोनाउन। इसलिए हमारे नाउन और प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए, ताकि हमारा सेंटेंस बन सके। लेकिन ये नाउन होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, नाउन एक नाम है किसी भी पर्सन का, ऑब्जेक्ट का, प्लेस का और फीलिंग का। कोई भी ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, फीलिंग का, ऑब्जेक्ट का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देखिए। नाउन कोई भी नाम है, पर्सन का, ऑब्जेक्ट का, फीलिंग का, थिंग का। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं अ मैन, अ वुमेन, अ टीचर, जॉन, मैरी, कोई भी, प्लेस, होम, ऑफिस, टाउन, थिंग, टेबल, कार। अब क्या हो जाते हैं इसमें ना, कुछ टाइप्स होते हैं। अगर मैं ये बात बोलूं कि वो लड़का मेरी वीडियो देखता है, अब इतने सारे लड़के मेरी वीडियो देखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? वो लड़की मेरी वीडियो देखती है। अब इतनी सारी लड़कियां, मुझे कैसे, किसी को कैसे पता चलेगा कि किस लड़की की मैं बात कर रही हूँ? मैं एक जनरल वे में कह रही हूँ कि कोई लड़का मेरी वीडियो देखता है, कोई लड़की मेरी वीडियो देखती है, कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देखता है। ठीक है, तो इसमें जब मैं जनरल वे में बोलती हूँ, जब मैं नाम नहीं बताती, सिर्फ बता रही हूँ कि एक मैन देख रहा है, एक वुमेन देख रही है, एक डॉक्टर देख रहा है, जब मैंने उसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया, जब मैंने उसकी आइडेंटिटी अभी दर्शाई नहीं है वो कौन है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। लेकिन वहीं अगर मैं बोल दूं मेरी जो वीडियो देखती है वो रिया ही है, मेरी जो वीडियो देखता है वो डॉक्टर राम ही है, जब मैं किसी की आइडेंटिटी दे देती हूँ, उसको स्पेसिफाई कर देती हूँ कि कोई और नहीं यही, वो मेरा हो जाता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउन, नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग एंड पर्सन, यही होता है ना। अब इसमें आपके दो टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहला है आपका कॉमन, फिर आता है आपका प्रॉपर। जहां पे कॉमन आपका रहता है जनरलाइज वे में, और ये आपका रहेगा स्पेसिफिक नाम के साथ। जैसे कि इसके अंदर आ जाएगा अ मैन, अ कैट,
या फिर आपका हो जाएगा अ पेंसिल। लेकिन यही आप अगर अ मैन का कोई नाम दे दोगे, राम, ब्लैक कैट, या फिर आप दे दोगे नटराज पेंसिल, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे कोई और पेंसिल नहीं चाहिए, नटराज की ही चाहिए। कोई और कैट नहीं, वही ब्लैक कैट। कोई और मैन नहीं, राम ही। ठीक है। या फिर अ प्लेस, मैं तो कल कहीं घूमने जा रही हूँ, लेकिन कहाँ जा रही हूँ किसी को नहीं पता, कौन सी जगह है। मैं स्पेसिफाई कर दूंगी मैं आगरा ही जा रही हूँ। तो जब मैं चीजों को स्पेसिफाई कर देती हूँ, नाम दे देती हूँ, उनको एक पहचान दे देती हूँ, वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। जब मैं जनरल वे में बोलती हूँ अ मैन, अ कैट, एन एनिमल, तो ये सब हमारे कॉमन में आ जाते हैं। इतना क्लियर है। अब इसमें हमारे कुछ और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है नाउन जिसमें कोई भी फीलिंग हो, जिसको आप छू नहीं सकते। फीलिंग हो गई, कोई लॉ हो गया, ये सब आपके इसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। जैसे कि जेंडर, या लव आ गया आपका, कोई भी लॉ आ गया आपका, डिक्टेटरशिप वगैरह, या फिर आपका ये डेमोक्रेसी, ये सब आ गया। ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका और होता है इसमें अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वही नाम से जो आपको पता चल रहा है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट। क्या आप शुगर को काउंट कर सकते हैं? नाप जरूर सकते हो, पर उसको काउंट नहीं कर सकते। शुगर। क्या आप किसी की एडवाइस को नाप सकते हो? नहीं। वहीं पे हमारे आ जाते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको काउंट कर सकते हो। काउंटेबल नाउन ये वो होते हैं आप जिनको काउंट कर सकते हो, विच वी कैन काउंट। जैसे कि आपके हो गए पेंसिल, कुछ पेंसिल्स पड़ी होंगी, उनको काउंट कर सकते हो। क्लास में 5 बच्चे हैं, उनको काउंट कर सकते हो। ये सब। इसके अलावा आपका जो नाउन आ जाएगा वो होगा आपका पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन क्या होता है? ओनरशिप। जब आपका किसी चीज पे अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अधिकार वाला, जैसे कि आपने बोला रियाज कार। अब हिंदी में इसका तो मतलब यही होगा ना, रिया की कार, रिया का हस्बैंड, रिया का भाई, रिया की फैमिली। तो जब उसका ओनरशिप, उसका अधिकार है उस कार पे, उसका अधिकार है उसकी फैमिली पे, तो वो ओनरशिप, वो जो अधिकार है, उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं। तो इस केस में आपका रियाज भी नाउन है। और देखो, शाम्स बुक, शाम की बुक। और लास्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कुछ नहीं होते, जब ग्रुप्स बन जाते हैं ना, ग्रुप्स, ग्रुप्स उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि पैसों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंडल। आई हैव बंडल ऑफ मनी। तो वो बंडल जो है वो भी आपका नाउन है। देयर इज क्राउड ऑफ पीपल, पीपल के झुंड को, लोगों के झुंड को हम क्राउड बोलते हैं। बना, जो बनाना होता है उसका गुच्छा, बंच, वो भी हमारा नाम। कलेक्टिव जो भी ग्रुप फॉर्म में। समझ आई? अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आज हमने क्या किया? आज हमने नाउन किया, हमें नाउन्स पता चल गया क्या होते हैं। किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमल, प्लेस का नाम हमारा नाउन होता है, जिसमें हमने कुछ 7 प्रकार के नाउन्स किए हैं। सबसे पहला है हमारा कॉमन नाउन, जिसका कोई नाम नहीं होता। कोई भी डॉक्टर, कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एक्टर, कोई भी एनिमल, कोई भी जगह, कोई भी थिंग, लेकिन जब आप उसका स्पेसिफिक कोई नाम दे देते हो, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। वहीं पे एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? कोई भी फीलिंग, कोई भी लॉ,
ये आपके एब्स्ट्रैक्ट में हो जाता है जिनको आप टच नहीं कर सकते। वहीं पे कलेक्टिव नाउन होता है जो कि आपका ग्रुप में होते हैं, जैसे कि बंच, बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लॉक ऑफ शीप के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। इसी के साथ साथ काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अनकाउंटेबल नाउन, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। और लास्ट में हमारा जो होता है वो है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन जिसपे हमारा अधिकार होता है। एक और होता है मटीरियल नाउन, होता है जिसमें आपका आता है अर्थ, वाटर, एयर। अर्थ, वाटर, एयर, जो भी इन चीजों से बना होता है ना, 5 तत्वों से, वो हमारा मटीरियल नाउन है। ये थे हमारी इंग्लिश ग्रामर के सारे नाउन। आई होप आपको ये सब कुछ आज का समझ आया। इसी के साथ साथ मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ न्यू वोकैबुलरीज भी दूंगी। देखिए, हमारी ना बहुत चीजें हैं जो हम इंग्लिश, जो है हम इंडियन वाली बोलते हैं, उसकी वजह से हमारी ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब है। लेकिन वो ही चीज हमें सही तरीके से बोलनी होती है। जैसे कि टूर है, उसको हम कभी टूर नहीं बोलते, टूअर बोलते हैं, टूअर। इसी के साथ साथ थंब है, उसको थंब नहीं बोलते, बी साइलेंट होता है, उसको हमेशा हम थंब बोलते हैं, थंब। इसी के साथ साथ हमारा एक और वर्ड है फ्लावर, बहुत कॉमन यूज वर्ड है ये। फ्लावर नहीं होता, उसमें वो साइलेंट होता है, और हम उसको फ्लावर को फ्लावर बोलते हैं, फ्लावर, फ्लावर। तो टूअर, थंब और फ्लावर। ठीक है। इसी के साथ साथ एक और चीज, जब भी आप बोलोगे ना चलो बाय, मैं जा रही हूँ मीटिंग में, आई एम गोइंग टू मीटिंग, बाय आई एम गोइंग टू हाउस, उसकी जगह आप बोल सकते हैं आई एम ऑफ टू द हाउस, आई एम ऑफ टू द मीटिंग, आई एम ऑफ टू द पार्टी। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड। डिफिकल्ट की जगह आप बोलो इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस। तो ये न्यू स्लैंग थे मॉडर्न इंग्लिश के। और आज आपने प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कर लिया, और एक आपने ग्रामर का अपने सब्जेक्ट में नाउन पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्रोनाउन करेंगे, तो मेरे साथ टच में रहना, ट्यून रहना, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक इन लिंक कर सकें। थैंक यू।